दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास जनचित्र मंच के माध्यम से आयोजित विजय मंदिर व बीजा मंडल को लेकर पूर्व कलेक्टर सुरेश जैन ने रखी बात। शहर के वरिष्ठ व गणमान्य रहे मौजूद। घना कोहरा और बढ़ती ठंड से मानव जीवन हो रहा है प्रभावित। गर्म कपड़ों के साथ लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। और गोठान क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान के दौरान जेसीबी से हटाया गया गंदगी व कचरा। नगरपालिका सीएमओ ने कही नियमित सफाई की बात। अब खबर विस्तार से। जनचित्र मंच विदिशा द्वारा विजय मंदिर बीजा मंडल का सच विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन 4 जनवरी रविवार को संपन्न हुआ। पूर्व कलेक्टर सुरेश जैन के कार्यकाल में कराई गई खुदाई से संबंधित ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा सत्य सामने आया। पूर्व कलेक्टर से हुई चर्चा, सुनिए आप। बहुत अच्छी जानकारी हम सबको उपलब्ध कराई है। निसंदेह विदिशा के नागरिक उनकी आशाओं को कार्यान्वित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जन चेतना मंच उनके दीर्घायु की कामना करता है ताकि विजय मंदिर में पुनः मंदिर बने, उसके लिए उनका सतत मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। अंत में मैं आभार के लिए जन चेतना मंच के अध्यक्ष राजेश दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और विदिशा के जागरूक। तो उस हिसाब से फार्मूला उनके सामने रखा जिसमें हम लोग भी सहमत थे और ये आगे नमाज के लिए अलग से ईदगाह बना दिया है। भाई जी ने जिनका उल्लेख किया, मैं सोच के आया था उन्हीं बातों पर मैं विस्तार से बात करूंगा, पर भाई जी कह चुके हैं। एक तो रामलीला कमेटी की जमीन, जो रामलीला वहाँ होती जरूर थी, एक आपसी संबंध ऐसे इतिहास में गोविंद देवलिया जी, गोविंद सक्सेना जी देश के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद माननीय आज से 34 वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ कलेक्टर था, मुझे बीजा मंडल के नीचे से 2000 से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमाएं निकालने का सौभाग्य मिला था। अब आवश्यक है कि इस स्थल पर अयोध्या की भांति विशाल मंदिर का निर्माण किया जाए। सेंट्रल इंडिया का विदिशा केंद्रीय स्थल, यहाँ कोई भी एक्टिविटी होगी जिसका प्रभाव पूरे देश और आसपास के प्रदेशों पर पड़ेगा। इसीलिए कर्क रेखा के समीप स्थित है, भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे स्थल को विकसित किया जाए। आपके द्वारा जो प्रतिमाएं निकाली गई थी, आपको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ या समाज में क्या लाभ हुआ? जो हमारे द्वारा प्रतिमाएं निकाली गई थी वो भारत सरकार ने उनके बहुमूल्य होने के कारण अपना डबल लॉक में सुरक्षित रखी हैं। लेकिन जब हम ऐसी व्यवस्था यहाँ कर सकते हैं कि ये प्रतिमाएं सुरक्षित रहेंगी, तो निश्चित ही भारत सरकार और राज्य सरकार की नीति रहती है कि उनके म्यूजियम में भी जो मूर्तियां रहती हैं वो समाज को लौटाने के लिए तैयार रहती हैं। संभवतः हमें ये मूर्तियां आसानी से मिल जाए। अयोध्या और नई सांसद की, दिल्ली की सांसद की बात रही है, उसमें और बीजा मंडल, उसके बारे में क्या आपके? मैं
नई संसद की बैठकों में और अयोध्या की बैठकों में उपस्थित रहा हूँ। उनके समक्ष मैंने यहाँ के चित्र विजय मंडल के प्रस्तुत किए थे कि ये बहुत अच्छी डिजाइन है और 1200 साल पुराने डिजाइन है। उससे वहाँ के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स विदिशा आए, उन्होंने देखा और कई चीजों को उन्होंने लेकर के अयोध्या और नई संसद की डिजाइन। संत शिरोमणि आचार्य श्री गुरुदेव जी के द्वितीय समाधि दिवस की पूर्व बेला में 8 जनवरी को स्वर्ण प्राशन पिलाने हेतु 150 महिलाओं और पुरुष वर्ग की टीम बनाई गई है। सभी स्कूलों में जाकर स्कूल प्रबंधन के साथ 2 बूंद बच्चों के भविष्य के लिए सभी बच्चों को पिलाएंगे। श्री सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आयोजन किया जाएगा, जैन समाज के वरिष्ठ ने बताया। श्रीमती ममता जैन, ये हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद है। 158 स्कूल प्लस 176 आंगनबाड़ियों में जो 6 महीने से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। आचार्य श्री का ये आशीर्वाद है, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आचार्य श्री का आशीर्वाद। मैं सीए रिया जैन हूँ। आने वाली 8 जनवरी को संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव जी विद्यासागर महाराज जी के द्वितीय समाधि दिवस पर महिला बाल विकास और सकल जैन समाज की ओर से विदिशा जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी बच्चों को हम लोग करीबन 55,000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन पिलाने जा रहे हैं, जो कि पूरे विदिशा में 160 से ज्यादा स्कूल और पूरे आंगनबाड़ी कवर होंगे। बिनी जैन जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आज आचार्य श्री जी के द्वितीय समाधि दिवस पर जो स्वर्ण प्राशन महोत्सव मनाने विदिशा वाले जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 160 विद्यालयों में जाकर स्वर्ण प्राशन पिलाएंगे और एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है जो जिसमें आचार्य श्री के आशीर्वाद की 2 बूंद समाहित है। जिस भी बच्चे को ये इम्यूनिटी बूस्टर पिलाया जाएगा स्वर्ण प्राशन के माध्यम से, उसका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक चारों प्रकार का विकास होगा और एक डोज के माध्यम से इसकी शुरुआत उसके विकास की जाएगी और आगे अगर उस विकास को अगर उस 2 बूंद के माध्यम से उसको फायदा होता है तो 45 दिन या 6 महीने तक रेगुलर पुष्प नक्षत्र से चालू कर इसको वो पिलाएंगे और आपका बच्चा स्वस्थ और निरोगी होगा। और हमारे आचार्य श्री ने जो आयुर्वेद के लिए आशीर्वाद दिया था कि हमें आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना है, उनकी जो एक बहुत ही इच्छा थी कि हमें प्राचीन काल से जो आयुर्वेद का विज्ञान हमारे भारतवर्ष में फैल रहा है उसको घर घर पहुंचाना है। इस अभियान के द्वारा हमारा पूरा आचार्य महाराज जी का जो संघ है, मुनि संघ है, वो इस विशेष कार्य के लिए हम लोगों को लगातार। मैं अविनाश जैन, प्रवक्ता सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा। आज जो मातागंज पर जैन समाज का मंदिर है, यहाँ पर क्या आयोजन हुआ था, क्या उद्देश्य था? जैसा कि आप लोगों को विदित है, 8 जनवरी को परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस की पूर्व बेला में हम लोग सभी 8 जनवरी को विदिशा नगर के समस्त स्कूल, जो कि लगभग 150 की संख्या में प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं हैं और आंगनवाड़ियां हैं, उनके माध्यम से लगभग 50,000 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग हुई, जिसमें लगभग 450 के करीब कार्यकर्ता शामिल हुए। 150 के लगभग टीम बनाई गई है। वही टीम सभी को सामग्रियां वितरित कर दी गई है और उनको बेच लगा करके अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचेंगे। जिस प्रकार की एक चुनाव का कार्य होता है, उस प्रकार से ही ये कार्य का विभाजन किया जा रहा है और सारे बच्चों को ये दवा जो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जो बनाई गई है और पूर्णायु आयुर्वेद जबलपुर तथा मीरावाड़ा के सहयोग से ये दवा तैयार की गई है। ये दवा सभी लोगों के पास पहुंचेगी। इससे उनकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उनके स्वास्थ्य में
विशेष रूप से फर्क पड़ेगा। उनकी हड्डियां मजबूत होंगी तथा उनकी बुद्धि आदि तेज होगी। घना कोहरा के साथ बढ़ती सर्द हवाओं के चलते ठंड अत्यधिक बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंडी हवाओं के कारण मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। गर्म कपड़ों के साथ अलाव के पास बैठकर ठंड से बचने का जतन लोग कर रहे हैं। टावल दो सर्दी लग रही होगी उन्हें। नहा लिए? मंजू दांगी जी, अभी आग सेक रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा सर्दी है। इतनी सर्दी शायद बहुत सालों में पहली बार पड़ी है। और कोहरा इतना है कि मतलब दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा सर्दी है और जानवर भी मतलब कप रहे हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है। कब से पड़ रही है ये सर्दी? ये है ना 4 दिन हो गए। 4 दिन से कुछ ज्यादा है। आज की स्थिति क्या है? आज की बहुत गंभीर स्थिति है। मतलब बहुत ज्यादा कोहरा है और आर पार नहीं दिखाई दे रहा और लोग कप रहे हैं। अच्छा। और इतनी सर्दी में भी लोग नदी में नहाने आ रहे हैं। श्रद्धालु लोग मतलब भगवान के उन पे आग का सहारा भी ले रहे हैं। हाँ, आग का सहारा भी ले रहे हैं। सर्दी है। हाँ, नदी में आप लोग नहा रहे हैं। क्या कहेंगे? सर्दी तो तेज है भाई साहब। नदी में नहा रहे हैं, पानी भी ठंडा है ना, फिर भी लेकिन हम नहा रहे हैं नदी में। अच्छा, अलाव का सहारा भी लेना? हाँ, अलाव भी जलाना पड़ता है। थोड़ा बहुत अलाव का सहारा लेना पड़ता है। कैसा कितना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है? टेम्परेचर तो भाई साहब कम से कम 8, 9, 10 होगा। 9-10। अच्छा, कितने दूर का नहीं दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ से भाई साहब थोड़े से आगे कहीं दिख रहा है, घना कोहरा है। घना कोहरा है, इसलिए नहीं दिख रहा। पास का भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे नदी दिख रहा है, यहाँ पे तो ना पानी दिख रहा है ना। नहीं, पानी कुछ नहीं दिख रहा। पास में जाओगे तब पानी दिखेगा नदी का। ऐसा नहीं दिखाई देगा। वार्ड नंबर 9 बक्सरिया क्षेत्र स्थित शासकीय राशन दुकान पर विद्युत न होने के कारण राशन मशीन बंद होने से हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं हो पा रहा था। राशन हितग्राही परेशान नजर आए, वहीं बढ़ती ठंड में सुकुड़ते रहे। सुनीता कई के लिए बैठे हैं? नालानी सुबह 9:30 बजे। और ये मशीन नहीं चल रही तो आप यहाँ बैठे हो? सुबह की मशीन ही नहीं चल रही। लीला भाई यहाँ क्यों बैठे हो आप? नहीं ले फिर क्या दिक्कत आ रही है? लाइट नहीं है 6 बजे से। अच्छा, तो मशीन नहीं चल रही? मशीन नहीं चल रही। तो आप कब से बैठे? हम 7 बजे आए। क्या दिक्कत आ रही है? सर्दी का मौसम है और जहाँ बैठे और वाटर वक्त से आए पैदल चल के। नाम है आपका? रितेश शर्मा। आप कौन से वार्ड के कंट्रोल पे? आप बक्सरिया। क्या समस्या बन रही है अभी यहाँ पे? समस्या ये आए दिन लाइट की प्रॉब्लम रहती है। 1-2 घंटे बिल्कुल चली जाती है। सुबह से बैठे 8 बजे से लाइट बिल्कुल वोल्टेज नहीं है, तो उससे मशीन नहीं चल रही है। इससे वितरण प्रभावित होता है। आए दिन ये समस्या बनी रहती है। अभी क्या स्थिति है लाइट की? अभी है नहीं है, वोल्टेज कम चल रहा है। इसके कारण मशीन नहीं चल पा रही। क्या समस्या बन रही है अभी? हमें समस्या ये है कि लाइट नहीं है। सवेरे से लाइट बहुत जा रही बार। रोज जाती क्या? रोज जाती है। कितने बजे से कितने देर तक नहीं? सवेरे की गिरी लाइट अभी तक नहीं आई है। अभी कितने बज रहे होंगे लगभग? अभी 10 बज रहे होंगे। 10 बज रहे होंगे अभी। और ये कल सुबह 6 बजे से आसपास? हाँ, सुबह गई है, सुबह 6 बजे के आसपास में। नगर पालिका सीएम दुर्गेश सिंह ठाकुर ने शहर के कई स्थानों पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं बढ़ती ठंड में लोगों से अपील की है कि नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरा में ठहरे। जरूरतमंदों को रैन बसेरा में सुविधाएं दी जाएंगी। नहीं चले जाएंगे बाकी महिलाओं की व्यवस्था भी हम यहाँ अलग-अलग जगह करवाएंगे। सामान लीजिए आप लोग वहाँ पर। आप वहाँ जाके सो जाइए। महिलाओं की अलग व्यवस्था, पुरुषों की अलग व्यवस्था।
दिख रहा है बढ़ती सर्दी पड़ रही है। लोग बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आपके द्वारा आज निरीक्षण किया गया है, सिर्फ कहाँ कहाँ निरीक्षण किया गया है, क्या व्यवस्था इनके लिए की जाएगी? रामलीला क्षेत्र और बेतवा नदी घाट के आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण किया गया था, जहां पर लोग झुग्गी बस्तियों में रह रहे थे। उन लोगों को समझाइश दी गई और उनको बताया गया कि रैन बसेरा में हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर रात्रिकालीन में आप रह सकते हैं। और अभी ठंड के समय बाहर सोना असुरक्षित है, तो उनको सभी को हमने कहा है कि आप रैन बसेरा में रहें, वहाँ दीनदयाल रसोई का लाभ उठाएं और वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी आपके लिए प्रॉपर। ग्राम देव खजूरी में विगत 51 वर्षों से चल रही श्री रामलीला के दौरान रावण वध को ग्रामीणों ने देखा। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी हुई। सिविल लाइन क्षेत्र इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 2 दिन पूर्व हुई हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों का उस थाने से जुलूस निकाला। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।